अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मानना भी चाहता था, डरता। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, अभी आपने सुना राहुल गांधी जिस चप्पल कांड का जिक्र कर रहे थे वह दरअसल वाराणसी में घटा। इस घटना से वाराणसी के लोग स्तब्ध हैं। अब आप जानने चाहते होंगे कि यह घटना क्या है। दरअसल 2 दिन पहले 18 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर थे तो गंगा घाट से लौटते समय उनके काफिले पर एक चप्पल फेंका गया जो उनकी गाड़ी के ठीक सामने आकर गिरा। उस दौरान एसपीजी वालों ने उस चप्पल को हटा दिया और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। लेकिन कल देर शाम से सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल होने लगा। पहले लोगों को यह समझ नहीं आया कि यह वीडियो किस तरह का है, यह वास्तविक है या अवास्तविक है। लेकिन धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और हजारों की संख्या में ट्विटर पर वाराणसी हैशटैग ट्रेंड करने लगा। और तब लोगों को जाकर यह जानकारी मिली कि दरअसल पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान उनके ऊपर भीड़ से किसी ने चप्पल फेंका था। इस घटना से वाराणसी के लोग बेहद स्तब्ध हैं, दुखी हैं, लेकिन यह घटना कई सवाल भी खड़े करती है। वाराणसी के लोगों का कहना है कि वाराणसी की जो परंपरा रही है उसमें इस तरह का व्यवहार किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे वाराणसी के सांसद के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल में संपन्न हुए चुनाव में वो फिर से बनारस के सांसद चुने गए हैं। हालांकि पिछली बार से वह बेहद कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं और इसको लेकर यह माना जा रहा था कि पीएम मोदी के प्रति लोगों के जो कुछ आक्रोश है उसे लेकर ही उनकी जीत का अंतर इस बार काफ़ी घटा है। लेकिन आक्रोश अपनी जगह है, लेकिन उसे व्यक्त करने का जो तरीका है इसे शायद काशी कभी स्वीकार न करे। पहले हम आपको सुनाते हैं कि इस घटना को लेकर काशी वासियों में क्या रोष है और उसे लेकर वो क्या कह रहे हैं। ये पूर्ण रूप से बहुत ही घृणित कार्य है, क्योंकि आप एक व्यक्ति विशेष के विरोधी हो सकते हैं, परंतु इस समय वो जिस देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है उस पद की गरिमा के ऊपर इतना बड़ा आघात करना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ पे लोगों की सोच, मानसिकता एक पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष को लेकर के कितनी घृणित होती जा रही है। पद की गरिमा को भी ध्यान में रखते हुए इस केस के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें प्रशासन से ये चीज़ करनी चाहिए कि प्रशासन की सुरक्षा, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे शहर में है और एक चप्पल कहीं से भी फेंक दिया जाता है, कल के डेट में भविष्य में वो उसके जगह कुछ और भी हो सकता था। तो ये सुरक्षा में भी बहुत बड़ी चूक है, इस पर भी प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जानकारी मुझे देखिए वीडियो के माध्यम से हुई है। मैंने भी वीडियो देखा है कि उनके काफिले पे, उनकी गाड़ी पे चप्पल फेंका गया, मगर जिस आदमी ने एक चप्पल फेंका है उसने बहुत गलत कृत्य किया है, क्योंकि आप किसी आम आदमी के ऊपर चप्पल नहीं फेंके हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर फेंके हैं, तो इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। और मेरी सरकार द्वारा ये ख्वाहिश है कि उस आदमी को पकड़ के उसके घर की कुर्की कर दी जाए कि ये भविष्य में दोबारा न वो और न कोई और ऐसी गलती करने की कोशिश करे। चप्पल उनके ऊपर फेंके, हम तो फूल फेंके हैं, वो ऐसे मानसिकता के लोग चप्पल भी फेंकते हैं और चप्पल खाते भी हैं। जो चप्पल फेंकता है वही चप्पल खाता है। ये तो बहुत गलत किए हैं, ये तो बहुत गलत किए हैं। लेकिन मोदी जी ने जितना सब कुछ कर दिया, यहाँ जनता नमक हलाल है। अयोध्या से लेके, लॉकडाउन से लेके, या विश्वनाथ मंदिर से लेकर, विश्वनाथ में कई डोर बनाए, ये सब पूरा लेते हुए इतना अच्छा काम किए हैं और हमारे लिए तो इसलिए भगवान ही एक तरह से है। तो अभी आपने सुना काशी के लोगों की बात। दरअसल इस घटना की जानकारी जब हमें मिली तो हमने इस संदर्भ में बनारस के पुलिस प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की। वाराणसी के सीपी के पीआरओ से इस संदर्भ में बात करने पर उन्होंने कहा यह मैटर सोशल मीडिया का है और इसे हमारा मीडिया सेल देख रहा है और उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण भी जारी किया है। लेकिन जब मीडिया सेल से संपर्क करने की कोशिश की तो दोपहर तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। दोपहर बाद मीडिया सेल के हेड से बात हुई तो उन्होंने कहा वे बाहर थे और आज ही छुट्टी से वापस लौटे हैं और यदि इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण आया होगा तो उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दरअसल इस वीडियो को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है यह वीडियो फेक हो और यह फेक वीडियो प्रचारित किया जा रहा हो। लेकिन इस बारे में जब एसीपी दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है और उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो इसका मतलब
इस घटना की जानकारी प्रशासन को उस दिन ही हो चुकी थी और तब से यह प्रशासन इस मामले को दबाने में लगा हुआ था। दरअसल यह काशी की परंपराओं की ही बात नहीं है, यह बात पीएम की सुरक्षा का भी है। जो व्यक्ति भरी भीड़ से चप्पल फेंक सकता है वह कुछ भी फेंक सकता था। और आमतौर पर पीएम अपने रोड शो के दौरान कई बार गाड़ी से बाहर निकलकर भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। ऐसे में यदि पीएम गाड़ी से बाहर होते तो हो सकता है एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। ऐसे में यह सवाल भी बहुत बड़ा है कि पीएम की सुरक्षा में आखिर बार बार सेध क्यों लगती है। इसके पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। इसके पहले एक बेरोजगार युवक पीएम की गाड़ी के पीछे अपनी डिग्री और कागजात लेकर दौड़ पड़ा था नौकरी के लिए। इसके साथ छोटी मोटी कई घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस बार की यह घटना पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़े रहे। लेकिन इस बार की यह घटना पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर भी निश्चित तौर से बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसके साथ साथ सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि वह कौन सा आक्रोश है जिसे व्यक्त करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। क्या यह किसी सिरफिरे का काम है या इसके पीछे किसी का आक्रोश है? क्योंकि बनारस में पिछले 10 साल में जो भी विकास कार्य हुए हैं उस विकास कार्य में आम आदमी पर गहरी चोट पड़ी है। विकास परियोजनाओं के दौरान वाराणसी के लोगों की कभी भी सहमति नहीं ली गई, यह सत्य है। और यहाँ के लोगों को कभी अपने मकान, कभी अपने कारोबार, कभी अपनी दुकान गंवाकर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वह चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर का मसला हो, वह चाहे चितरंजन पार्क के किनारे व्यापारियों की दुकानों की बात हो, जो 70 साल पहले उन्हें सरकार द्वारा ही आवंटित किया गया और प्रशासन के एक आदेश पर उन दुकानों को क्षतिग्रस्त करके उन्हें सड़क पर ला दिया गया व्यापारियों को। अभी हाल में वाराणसी के 80 के नगवा में जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर वहां के निवासियों के मकानों को अवैध घोषित कर दिया गया और उन्हें तोड़ने की तैयारी चलने लगी। इसे लेकर लोगों में इस कदर आक्रोश था कि जब क्षेत्र के विधायक चुनाव प्रचार के लिए हाल में पहुंचे थे तो लोगों ने उनका घेराव किया। लोगों का कहना है कि वो कई दशकों से मकान बनाकर रह रहे हैं और आज एक कॉरिडोर के नाम पर उनके मकानों को जीरो घोषित कर दिया जा रहा है। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिसमें स्थानीय लोगों की संपत्ति, उनके कारोबार और उनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन जब तक पीएम के काफिले पर चप्पल फेंकने वाला पकड़ा नहीं जाता तब तक इस मामले का रहस्योद्घाटन नहीं हो पाएगा कि उसने किस कारण से इस घटना को अंजाम दिया। इस बारे में हमने कांग्रेस नेता कमलाकर त्रिपाठी से भी बात की, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की। ज़्यादातर लोग इस मसले पर कुछ भी बोलने से बचना चाह रहे हैं और उनका कहना है कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कर रहा है और उसकी रिपोर्ट पूरी आ जाने के बाद ही हम पर कुछ कहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कांग्रेस नेता कमलाकर त्रिपाठी का और समझते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार। माननीय मोदी जी के बनारस के थैंक्स गिविंग दौरे के दौरान जो उनकी कार पर चप्पल फेंकने की घटना है वो पीएम की सुरक्षा में चूक के साथ साथ बड़े प्रश्न खड़ा करती है। एक शेर याद आता है, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। जिस बनारस में मोदी मोदी के नारे, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा करते थे, वहां उनकी कार पर चप्पल फेंका जाना ये माननीय मोदी जी के लिए भी आत्मावलोकन का विषय है। क्या वो कौन इतना आक्रोशित था जिसने यह कार्य किया? क्योंकि काशी की जो संस्कृति है वो कितना भी आक्रोश हो वह किसी के ऊपर चप्पल फेंकने की इजाजत नहीं देती और इस चीज को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका विक्टिम कोई भी हो सकता है। आज मोदी जी हैं, कल को कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है। लेकिन यह घटना हुई क्यों? सबसे पहले तो प्रशासन को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के में कैसे हो गई ये पता करना चाहिए। इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता था। ये चप्पल की जगह कोई ऐसा हथियार हो सकता था जो नुकसान पहुंचा सकता था। दूसरी चीज, वो कौन व्यक्ति था, जब यह पता चलेगा तो यह उसके कारणों का पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, आक्रोशित होकर के किया कि शरारतन किया। जो पिछली घटनाएं और जो चुनाव के परिणाम यूपी के बता रहे हैं कि आक्रोश ही प्रथम दृष्टया लगता है। तो किन चीजों से वो व्यक्ति आहत था या आक्रोशित था? वो नौजवान था, क्या कौन था, ये पता करना जरूरी है और उसने क्यों किया ये पता करना जरूरी है। पीएम की सुरक्षा में सेन तो एक
बड़ी बात है ही। तो इस प्रकार पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान जिस प्रकार उनके वाहन पर चप्पल फेंका गया, तो यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है और इस घटना से वाराणसी के लोग स्तब्ध हैं, शर्मसार हैं। लेकिन यह घटना कई सवाल भी अपने साथ छोड़ जा रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस घटना के बाद कितनी सजग होती है अपनी विकास योजनाओं को लेकर और वीआईपी की सुरक्षा को लेकर। नमस्कार।